जय हिंद। आपके अपने चैनल द मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अग्निवीर के सिलेबस के बारे में। तो आज हम समझेंगे पहले सिलेबस क्या है और कैसे हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग यहाँ पर थंबनेल देख ही सकते हैं, अग्निवीर जो कि आर्मी के लिए है, जीडी के लिए, और इसमें जितने भी वैकेंसियाज आती हैं सबके लिए है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, टोटल सिलेबस के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि ज्यादा करके राज्य राजधानी से क्वेश्चन पूछता है। राज्य राजधानी से, राज्य की लोक नृत्य, ये सब सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप कोई, अगर आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राज्य का दर्शन, जिसमें पढ़ेंगे राज्य का गठन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी और भाषा, जनजाति, लोक नृत्य, त्योहार, राष्ट्रीय उद्यान, मंदिर, पर्यटन स्थल, नदियों के किनारे बसे शहर। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कोलकाता किस नदी के शहर पे किस नदी पर बसा हुआ है, तो बताइए कोलकाता किस नदी पे बसा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शोध केंद्र, प्रमुख बंदरगाह, पशु पक्षी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, आप एक बार सिलेबस सही से देख लेंगे और इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तीनों सेनाओं के संबंध में हम जानेंगे, नौसेना, जल सेना, थल सेना, इन तीनों सेनाओं के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों के बारे में समझेंगे। प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल कहाँ है, जैसे राजघाट हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो ये सब चीजें हम पहले सिलेबस के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर इस अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख नोट और प्रतिमाएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भारत के प्रमुख पुरुष और महिलाएं, यानी जैसे पूछ लेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जनगणना कब हुई थी, 2011 के जनगणना से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, प्रमुख देशों की संसदों के नाम पूछ लेगा, विश्व धरोहर स्थलों के नाम पूछेगा, प्रमुख वचन और नारे। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ये टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। खेल से भी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर अब हम ये जानेंगे, जैसे भूगोल से आपका क्या क्या पूछेगा, तो महाद्वीप, महासागर, पर्वतमाले, ठीक है, झील, नदियां, सौरमंडल, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे इतिहास में आपसे क्या पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछ लेगा, वैदिक सभ्यता से पूछ लेगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से पूछ लेगा, महाजनपद, मगध महाजनपद, इन सबसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा जीके जीएस है, ये आपके अग्निवीर में कितने क्वेश्चन किस में पूछता है। जैसे आर्मी जीडी की बात करें, तो आर्मी जीडी में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 30 नंबर का। ठीक है, आर्मी, इसमें आप लोग देख लेंगे, नर्सिंग हो गया, आर्मी टेक्निकल हो गया, आर्मी कलर की, जितने भी है सब में किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 5, किसी में 5। फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप जो कि अग्निवीर का है, 5 नंबर। नेवी एमआर का हो गया 25 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नेवी एमआर में पूछता है 25 क्वेश्चन। तो आर्मी जीडी के लिए हम ज्यादा करके फोकस करेंगे 15 क्वेश्चनों पे, और 15 के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आएंगे, उसमें से लगभग आपको 12-13 क्वेश्चन बना के आना है, तो आना है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे हम पहले बात करें कि आपने अभी देखा कि आर्मी जीडी का जो है टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में 6 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। 6 से 8 क्वेश्चन किससे पूछ लेगा, स्टैटिक जीके से। हिस्ट्री की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लेगा। पॉलिटिक्स साइंस से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 2 से 3, करंट अफेयर से 2 से 3। तो अब लड़का क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा करके क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट। हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 3-3 महीने 4-4 महीना हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक मालूम चलेगा कि ला भाई गए सब कुछ खत्म। कितना क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से, को क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। और ये आप जब स्टैटिक पढ़ोगे ना, उसी में कवर हो जाएगा। जब आप स्टैटिक पढ़ोगे तो उसी में कवर हो जाएगा। फिर बात करें हम जियोग्राफी की, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप पूरा जियोग्राफी पढ़ोगे, नहीं, हमें ये नहीं करना है। ठीक है ना, हमें सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। हर शिफ्ट में सबसे ज्यादा कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हर शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछ लेगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पूछेगा, प्रमुख त्योहार, नृत्य, मंदिर, पर्यटक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं इस टॉपिक से, हर शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए अभी तक। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अब मुख्यमंत्री ज्यादा करके कहां से पूछेगा, तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में बने होंगे ना, वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। थल सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख आत्मकथा दिवस हो गया,
सीमा रेखा, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, पूछ लेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्यादा करके सिंधु घाटी सभ्यता से पूछता है, बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, लोथल किस नदी के तट पर है, सिंधु किस नदी के तट पर है, तो आपने तो पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। और पूछ लेगा सिंधु सिंधु किस नदी पर के तट पर है, तो आप बता दोगे सिंधु नदी पे है, ये तो गलत हो जाएगा ना, सिंधु रावी नदी के तट पर है। ठीक है ना, वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेबस है, इसका पीडीएफ में डलवा दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को आराम से आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम कि भैया जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जिस नदी में नहाने जा रहे हो उस नदी की गहराई कितनी है ये जानना जरूरी है। मालूम चला समुद्र के बराबर तैराकी हो गए हो, समुद्र में तैरने लायक हो गए हो, और जिस नदी में कूदने वाले हो, जिस समुद्र में कूदने वाले उसमें पानी ना है, यानी कि उसमें पानी ही कम है, तो क्या मतलब है, यानी कि छोटा सिलेबस है, थोड़ा ही पढ़ना है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है और आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। और एक एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य राजधानी के बारे में। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि राज्य राजधानी, जैसे पूछ लेगा नागालैंड की राजधानी क्या है, पूछ लेगा मिजोरम की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी क्या है। तो जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले हम ये देखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे कहाँ हैं और इनकी राजधानियां क्या क्या है। और साथ ही साथ हम लोग याद करेंगे, हमारे क्लास में एक एक चीज आपको याद होगा, बस आपको रिवीजन करना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एक एक पॉइंट लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य और राजधानी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे किस राज्य का कब गठन हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और कल हम राज्य और राजधानी अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे क्लास में। ओके, जय हिंद।